नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंतर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको जो सीड्रिल के अंदर है जो गेहूं की सेटिंग किस तरीके से की जाती है इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी दूंगा। और इसको किस तरीके से जो बक्सा वाली जो सीड्रिल होती है उसके अंदर किस तरीके से गेहूं की सेटिंग की जाती है वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के जो सुधारने से लेके तो उनकी सेटिंग, प्लाऊ से सेटिंग, सीड्रिल की सेटिंग, कल्टीवेटर की सेटिंग, सब तरह की सेटिंग की हम वीडियो बना के आपको डालते हैं दोस्तों। और इसकी जो जानकारी होती है उसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम उसकी वीडियो भी आपको शूट करके डालते हैं बाकायदा पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं इसको कि ये जो आप सीड्रिल देख रहे हैं ये डॉलर वाली नो टाइन्स की सीड्रिल है और इसके अंदर गेहूं की सेटिंग कैसे की जाती है ये आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ध्यान से देखें। इसकी सेटिंग बहुत नॉर्मल है, आप इसको बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसकी गेहूं की सेटिंग होती है। हम इसकी सेटिंग की वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। जो सोयाबीन की सेटिंग है दोस्तों वो भी हमने इसकी डाली। तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ ये बताता हूँ कि ये जो व्हील लगा है दोस्तों, इस व्हील के पास जो सीड्रिल की जो टाइन्स आएगी वो टाइन्स से सबसे पहले आपको पीछे वाली रहेगी। ये विशेष ध्यान रखें, ये वाली जो टाइन्स है इसकी ये सबसे मेन आएगी, ये पीछे की टाइन्स रहेगी। पीछे इसके अंदर कोर कुसिया जो लगा रहेगा वो पीछे वाला रहेगा। अब दोस्तों आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ से इस होल से, ये जो सेंटर हो गया आपका 2 होल का, इसके और इससे यहाँ से आपको 9 इंची यहाँ पे नाप लेना है। आप इसके अंदर सीड्रिल के अंदर जैसे ये कप से बक्से वाली है तो आप इसको यहाँ से होल भी गिन सकते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5, फिर छठे होल में आएगा दोस्तों एक चैन एंगल आएगी, फिर उसके बाद 2 होल छोड़ के फिर एक एंगल आएगी। तो आपका ये 9 इंची का सेंटर हो जाएगा। तो 9 इंची के बाद फिर आपको सिंपल सा ध्यान ये रखना है, एक आपको पहले वाली आपकी जो 20 सेंटर वाली है वो पीछे लगेगी ये चौ, उसके बाद दूसरी जो लगेगी वो आपकी आगे लगेगी। फिर दूसरी बात, यहाँ से आपको इस होल को छोड़ने के बाद ये 2 होल छोड़ दिए दोस्तों आपने, इसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ से फिर आपको गिनना है 1 2 3 4 5। दोस्तों आपने 5 होल छोड़ने के बाद फिर आपकी एंगल आएगी, वो एंगल के अंदर आपकी चौ पीछे की तरफ आएगी। ये विशेष ध्यान रखें, एक आपको आगे आएगी एक चौ और 20 सेंटर वाली सबसे पीछे आएगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे आएगी, फिर आगे आएगी। विशेष आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ से इसको 5 होल छोड़ दिए इसके, उसके बाद फिर ये एंगल आ गई आपकी, फिर 2 होल छोड़ दिए, फिर एंगल आ गई, फिर यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 होल फिर छोड़ना है, फिर आपकी एंगल आ गई है, फिर 2 होल छोड़ना, फिर एंगल आ गई। तो ये एक आगे आ गई है इसकी। फिर यहाँ से आप 9 इंची फिर नापेंगे। 9 पहले आप चाहें तो निशान लगा लें, निशान नहीं लगा सकते तो आप सिंपल सा तरीका मैं ये बता रहा हूँ, आप तो होल गिने, आपको किसी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली यहाँ से 2 होल फिर छोड़ दिए, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 फिर होल छोड़ दिए, फिर एंगल आ गई, फिर 2 होल छोड़ दिए, फिर एक एंगल आ गई और ये सिंपल सा एक ये पीछे आएगी। तो आप तो विशेष थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपकी जो सीड्रिल है, सीड्रिल के अंदर 20 सेंटर से चलें आप। जैसे यहाँ से चलेंगे तो पहले आपकी जो चौ है वो पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी। तो सेम प्रोसेस पूरा आपको ये जैसा इस तरफ किया है दोस्तों वैसा ही आपको उस तरफ भी ऐसे ही करना है। और ये आपकी गेहूं की सेटिंग जो होती है 9 इंची की सेटिंग में बता रहा हूँ दोस्तों मैं कि 9 इंची पे गेहूं की सेटिंग कैसे की जाती है। तो सिंपल सा 20 सेंटर से आपको 9 इंची पे चाहे तो आप नाप सकते हैं, चाहे तो आप इस होलों को यहाँ से गिनकर फिर आप सिंपल सा तरीका, दोनों तरीके दोस्तों मैंने आपको बताया। या तो आप यहाँ से 20 सेंटर से जो व्हील लगा रहता है यहाँ से आप इसको बाकायदा सेंटर निकाल के उसके बाद आपको 5-5 होल छोड़ के आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको निशान लगा के भी आप सिंपल सा कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपकी दोस्तों पीछे की तरफ भी यही रहेगी। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो आपका 20 सेंटर है, ये जो एंगल मैं आपको बता रहा हूँ 20 सेंटर वाली, ये पीछे की तरफ रहेगी। फिर यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 ये 5 होल छूटे हैं। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस सेम वही उसी तरीके से रहेगी। आपकी गेहूं की सेटिंग जो है वो पूरी 9 इंची पे प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। इसके अंदर सिंपल सा कुछ भी ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और आपको विशेष ये ध्यान रखना है दोस्तों इस गेहूं की सेटिंग के अंदर कि आपको पहले वाली जो 20 सेंटर की चौ है वो पीछे आएगी, उसके बाद जो आगे वाली चौ है वो आगे आएगी, फिर एक पीछे
एक आगे, एक पीछे, फिर एक आगे, फिर एक पीछे, एक आगे, इस तरीके से। जैसे आप यहाँ से 20 सेंटर से चलेंगे तो 1 2 आपकी 3 4 4 और एक ये 5 चौ आपकी इस तरफ हो गई और 4 चौ आपकी उस तरफ आ जाएगी। एक ये 20 सेंटर की हो गई पीछे वाली, उसके बाद ये आगे वाली हो गई, फिर ये पीछे वाली हो गई, फिर ये आगे वाली हो गई, ये पीछे वाली हो गई। सिंपल सा बिल्कुल नो टाइम्स की सिडिल के अंदर बहुत ही इजी तरीका बताया दोस्तों मैंने आपको। जो 22 इंची सेंटर की जो सिडिल होती है बक्से वाली, आप होल गिन के सिंपल सा तरीके से बिल्कुल बहुत प्रॉपर तरीके से आप इसको सिडिल से गेहूं की सेटिंग कर सकते हैं बहुत। और इसी तरीके से जो हम सिडिल में 11 वाली जो टाइम्स की सिडिल होगी दोस्तों, उसकी वीडियो भी हम बहुत जल्दी आपको सिडिल वीडियो बना के आपको शूट करके बताएंगे, जिस वजह से आपको क्या है कि 11 टाइम्स की जो सिडिल है उसमें गेहूं की सेटिंग कैसे की जाती है उसकी जानकारी भी आपको मिल सके। और दोस्तों दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।